नमस्कार। आज की सीरीज़ में हम बात कर रहे थे स्वामी विवेकानंद के जीवन की कुछ घटनाओं के बारे में। आज की जो घटना है आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा। एक बार वो वाराणसी गए और वहाँ की गलियों से वो निकल रहे थे। वाराणसी में दो चीज़ें बड़ी फेमस हैं वहाँ पर, एक तो बंदर बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ के अमरूद बहुत फेमस हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। क्योंकि उनका जो वस्त्र होता था वो गेरुआ वस्त्र पहनते थे। तो जब वो अकेले गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, साफा लगाया हुआ है, एक बैग टंगा हुआ है और वो उस गली से निकल रहे थे, तो एक बंदर उनके पीछे भभकी दी और पीछे स्वामी विवेकानंद को डर लगा और वो थोड़ा तेज़ तेज़ चलने लगे। कोई बंदर मेरे पीछे ना आए। पर एक बंदर, दो बंदर, तीन बंदर, चार, 50 बंदर उनके पीछे पीछे हो लिए और स्वामी विवेकानंद भागे जा रहे हैं और बंदर उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। उनके मन में एक बात आई कि मैं कब तक भागूंगा मैं इन बंदरों से। और वो पलट गए और डट के खड़े हो गए बंदरों के सामने। बंदरों का जो सरदार था उसकी आंखों में आंखें डाल के देखा उन्होंने। एक बंदर ने उनके ऊपर हमला नहीं किया। उनके जीवन की ये इतनी बड़ी घटना है जिसमें उन्होंने ये बात बताई कि आप कोई समस्या आती है तो डट के खड़े हो जाओ, उसका सामना करो, उससे मुकाबला करो, भागो नहीं। ज़िंदगी में बहुत बार समस्या आएंगी, भागो मत, उनका डटकर मुकाबला करो, तुम उनको जीत जाओगे। और वो जीत गए। एक बंदर उनके पास नहीं आया। वो कहते थे उठो, जागो, और जब तक आपका लक्ष्य आपको ना मिले तब तक आप उसके पीछे पड़े रहो, सो मत। वो कहते थे सो मत जब तक आपका लक्ष्य आपको प्राप्त ना हो जाए। बच्चों, जब तक आपका लक्ष्य आपको नहीं मिलता आप डटे रहो, मैदान में डटे रहो। रात को तब सो जब आपका होमवर्क पूरा हो जाए। टारगेट्स ले लो, आज का होमवर्क इतना है, हम पूरा करके सोएंगे, पूरा होगा। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, रोज होगा काम आपका। उनकी एक परम शिष्या बनी भगिनी निवेदिता, बहन निवेदिता। वो इंग्लैंड की थी। जब वो वहाँ गए, इंग्लैंड गए, तो एक स्कूल में उनका भाषण था, उद्बोधन था। ये महिला बहुत प्रभावित हुई, उनके उद्बोधन से बहुत प्रभावित हुई और बोली कि मुझे अपनी शिष्या बनाइए। और उन्होंने स्कूल से रिज़ाइन दे दिया और कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ इस मानव जाति के लिए, मैं क्या कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा तुम हिंदुस्तान जाओ और वहाँ के गरीब बच्चों और महिलाओं के लिए काम करो। वो महिला भगिनी निवेदिता, बहन निवेदिता के नाम से इंडिया में फेमस हो गई और आजीवन उन्होंने बच्चों के लिए काम किया। बच्चों की शिक्षा दीक्षा, लेडीज़ के लिए काम, महिलाओं के लिए काम। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। एक बार जो उनको सुन लेता था उनका दीवाना हो जाता था। तो मेरा सब बच्चों से अनुरोध, आप खूब पढ़ाई करो, रात को तब सो जब आपका काम पूरा हो जाए। और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो आप मुझे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक यू।